नमस्कार मित्रों, गीता ज्ञान की इस यात्रा में बने हुए सभी सहयात्रियों का गीता ज्ञान अंक 19 में मैं अनादि दुबे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, पिछले अंक में हम अध्ययन कर रहे थे कि ज्ञान प्राप्त लोगों को, जो तत्वज्ञानी हैं, उनको भगवान कहते हैं कि तत्वज्ञानी को भी सब कुछ जान समझ कर भी शास्त्र विहित कर्मों में लगे हुए लोगों का उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए। तो उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो अध्याय 3 के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। तो जैसा कि भगवान ने पिछले श्लोक में भी बताया था, तो उसी बात को भगवान अब रेखांकित कर रहे हैं और कहते हैं कि तत्वज्ञानी को ये चाहिए कि शास्त्र विहित कर्म करने वाले जो लोग हैं उनके बुद्धि में भ्रम न उत्पन्न करे और उनसे भी वो शास्त्र विहित कर्म करवावे और स्वयं भी शास्त्र विहित कर्मों को करता रहे। क्योंकि भगवान ये समझते हैं कि अगर किसी अज्ञानी, जो भगवान कहते हैं कि शास्त्र विहित जो लोग कर्म कर रहे हैं उनको भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों से अति श्रेष्ठ हैं कि जो लोग पाप कर्मों में या शास्त्र निषिद्ध कर्मों में लगे हुए हैं। इसलिए भगवान तत्वज्ञानियों को यह सलाह देते हैं कि शास्त्र विहित कर्मों में लगे हुए लोगों का उत्साहवर्धन करना चाहिए और स्वयं भी शास्त्र विहित कर्मों को करते रहना चाहिए। तो मित्रों, अब अगले श्लोक में देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो इंसान जो साधारण कर्म करता है, यहाँ पे भगवान निष्काम कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निष्काम कर्म एक अलग श्रेणी का कर्म है। उसके लिए अभ्यास के द्वारा अपने विवेक को जागृत करके इंसान को अपना कर्तव्य कर्म पहचान कर ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा पृथक होकर कर्म करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अनवरत अभ्यास की जरूरत है। परंतु साधारण कर्म करने के लिए ऐसे किसी अभ्यास की जरूरत नहीं होती। तो भगवान यहाँ पे साधारण कर्मों की बात कर रहे हैं। तो जो साधारण कर्म हम करते हैं वो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं, वो प्रकृति जनित हैं, लेकिन भ्रम में पड़ी हुई हमारी बुद्धि ऐसा समझती है कि ये कार्य हम स्वयं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हमारा शरीर बहुत से उपापचयी क्रियाओं को करता है। हम सोते रहते हैं, सोते हुए हम सांस भी लेते रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर हमारा हृदय काम करता रहता है, हमारी किडनी काम करता रहता है, हमारे फेफड़े काम करते रहते हैं, हमारा मस्तिष्क काम करता रहता है। ये सब क्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं। तो उसी तरीके से जीवन में बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं, लगभग सारे जो साधारण कर्म होते हैं वो प्रकृति जनित गुणों के कारण इंसान करता है।
लेकिन वह उसे अपना पुरुषार्थ समझने लगता है। उदाहरण के लिए, उदाहरणार्थ, अगर मान लीजिए कि बहुत से लोग, विद्यार्थी एक साथ ही एक कक्षा में पढ़ते हैं और एक जितना ही अध्ययन करते हैं, एक गुरु से ही शिक्षा लेते हैं, परंतु उसमें किसी की जो ग्रहण करने की क्षमता होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, किसी की याददाश्त बहुत तीव्र होती है, किसी के अंदर बल बहुत अधिक होता है, किसी का शरीर बहुत देखने में सुंदर दिखता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो प्रकृति ने उसको प्रदान किए हैं, उसमें उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है, परंतु भ्रमवश इंसान इन सब चीज़ों को अपनी उपलब्धि समझने लगता है। तो उसीलिए भगवान कहते हैं कि जो लोग, ये इंसान के अंदर जो स्वाभाविक एक अहंकार है, वो ये मानने लगता है कि सारे कर्म जो है वो मैं संपादित कर रहा हूँ। तो उसी को यहाँ पे भगवान उद्धृत कर रहे हैं। तो मित्रों, भगवान यहाँ पर ये बात समझाना चाहते हैं, ये बात मानव को बताना चाहते हैं कि यदि आप से कोई विशिष्ट कार्य हो जा रहा है या आप सामान्य जनों से ऊपर उठकर कोई अच्छा काम कर ले रहे हो जिससे आपको प्रसिद्धि मिल रही है या आपकी कामना की पूर्ति हो रही है, क्योंकि साधारण कर्म आदमी सकाम कर्म ही वो होते हैं, किसी कामना से ही आदमी वो कर्म करता है। तो बहुत से लोगों को आशातीत सफलता मिलती है, बहुत से लोगों को आशातीत सफलता नहीं मिलती है। इसके कई कारण होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने इन गुणों को सबके अंदर अलग अलग हिसाब से बांटा है, तो इसीलिए उनकी उपलब्धि भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो उन उपलब्धियों को प्राप्त कर इंसान को बहुत अधिक अहंकार में डूब नहीं जाना चाहिए। और जो लोग सब कुछ मैं कर रहा हूँ और मेरे द्वारा हो रहा है ऐसा समझते हैं, भगवान ने ऐसे लोगों को अज्ञानी कहा है। इसके उपरांत भगवान कहते हैं, त्वत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। तो मित्रों, जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण हैं, और इसके अलावा जो हमारी इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ज्ञान इंद्रियां और काम इंद्रियां हैं, ये गुण हैं। और जो इनमें आपस में क्रियाएं होती हैं, वो जो क्रियाएं हैं वो उनको हम गुण कर्म विभाग कहते हैं। तो जो ये गुण हैं वो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग मात्रा में आए हुए हैं, वो उसी प्रकार से रिएक्ट करते हैं और उसी हिसाब से आदमी का व्यक्तित्व बनता है। तो मित्रों, जो सतोगुण है वो सुख और ज्ञान के लिए जिम्मेदार है, जो रजोगुण है वो कर्म के लिए, उत्साह के लिए, इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, और जो तमोगुण है वह नींद के लिए, आलस्य के लिए, प्रमाद के लिए जिम्मेदार है। इसी प्रकार से इंद्रियां भी हैं। तो भगवान जो है यही कह रहे हैं कि ये प्रकृति जो है वो जब डिस्ट्रीब्यूट करती, इन गुणों को बांटती है, तो सबके अंदर ये गुण एक बराबर मात्रा में नहीं पहुंचते। किसी के अंदर कम पहुंचते हैं, किसी के अंदर ज़्यादा पहुंचते हैं, और उसी हिसाब से उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसी हिसाब से वो कर्म करता है। जिसके अंदर सतोगुण की मात्रा अधिक है वो ज्ञानी और सन्यासी की भांति व्यवहार करेगा,
जिसके अंदर रजोगुण की मात्रा अधिक है उसके अंदर राजसी गुण अधिक रहेंगे, उसके अंदर भोग विलास की कामना भी रहेगी और शास्त्र विहित कर्म करने की इच्छा भी रहेगी। जिसके अंदर तामसिक गुण अधिक है तो वो चोरी बेईमानी तमाम चीज़ों से भोग विलास करेगा, वो हमेशा ये सोचेगा कि अपनी इंद्रियों को विषयों के साथ इन किन प्रकारेण हम आसक्त रखें, उसी में उसको मजा आएगा। तो इस तरीके से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और ये जो गुण प्रकृति प्रदान करती है इस तरीके से, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर प्रदान करती है। तो जो हमारा व्यक्तित्व इन प्रकृति के गुणों से बना हुआ है, उस पे हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति ने हमें गुण दिए हैं उसी हिसाब से हम इस जीवन में उपलब्धियां हासिल करते हैं। तो उसमें हमारा कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, समझना चाहिए। तो गुण ही गुणों में बरतते हैं। अगर हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग तेज है, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण है, तो हम परीक्षा में अधिक नंबर पाएंगे। हमसे अधिक परिश्रम करने वाला कोई दूसरा हमारा साथी हो सकता है हमारे जितना नंबर ना पाए। तो इसमें जो है हमारा कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है, वरन हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा मस्तिष्क, जो प्रकृति प्रदत्त है, ये उसका काम है। उसने हमें बाकियों से अलग कर दिया है। तो ऐसा समझकर हमें उसमें आसक्त नहीं हो जाना चाहिए, अपने आप को इन चीज़ों से हटा के रखना चाहिए, इन बातों को हमें समझना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पे आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत से नए हुए जुड़े हुए लोगों को ये सब बातें बहुत सारी समझ में नहीं आ रही होंगी, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो पुराने अंकों को देखें, क्योंकि हर अंक में हर चीज़ अगर मैं समझाने लगूंगा तो फिर तो बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाने पड़ेंगे, तो वो संभव नहीं है। तो अगर आप पुराने चीज़ों को देखेंगे ना, तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा गीता के प्रति, तो आपको मज़ा आने लगेगा, तो तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जब एक बार आपको समझ में आ गया, रस मिलने लगा, तो फिर आप स्वयं ही इससे जुड़े रहेंगे और चीज़ों को समझते ही रहेंगे। तो मित्रों, देखते हैं कि अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदा न कृत्सन विन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। तो भगवान कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त गुण उनके अंदर आए हैं और जो इन गुणों के कारण जो उनसे कुछ पुरुषार्थ संभव हो पा रहा है, उसको वो अपना समझने लगते हैं। परंतु वो जो कार्य संपादित करते हैं वो शास्त्र विहित कर्म ही होते हैं। वो पाप कर्म नहीं करते, वो शास्त्र विहित कर्म करते हैं और सकाम कर्म करते हैं। वो कामना युक्त कर्म करते हैं, लेकिन वो शास्त्र विहित कर्म करते हैं। तो होते तो वो भी अज्ञानी ही हैं, उनको भी अभी अच्छी तरह से ये समझ नहीं आया है कि जो ये प्रकृति के जो उनके अंदर गुण हैं, जिसकी वजह से वो कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, उनके स्थूल शरीर या उनका उसमें कोई भी योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वो शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने तत्वज्ञानी को या जो ज्ञान प्राप्त योगी है उनको कहा है कि ऐसे लोगों को विचलित ना करें। ऐसे लोगों को विचलित
न करने का आदेश भगवान ने इसलिए दिया है कि अगर ऐसे लोगों को विचलित किया गया तो संभव है कि उनकी बुद्धि में भ्रम हो जाएगा और जहाँ तक वो हैं उससे भी वो गिर जाएंगे और शास्त्र निषिद्ध कर्मों में भी लग सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि ऐसे लोगों को जो प्रकृति के गुणों से मोहित हैं और उसी में आसक्त होकर सकाम कर्मों में लगे हुए हैं परंतु शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं, तो तत्वज्ञानी को चाहिए कि ऐसे लोगों को वो जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसी मार्ग पे चलने दे, उनको उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे। तो मित्रों, ये सारी बातें, गूढ़ रहस्य वाली बातें भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, तो इसका मुख्य प्रयोजन यही है कि एक तो भगवान अर्जुन का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे हम कोई मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ते हैं तो केवल फार्मूले से, अगर हम केवल फार्मूला पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम फंस जाते हैं, क्योंकि लेकिन अगर हमने फार्मूले को डिराइव किया हुआ है, अगर हम फार्मूले के हर स्टेप को समझते हैं तो हम उस ज़्यादा कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को ये सब गूढ़ रहस्य वाली बातें भी बताते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे बात सिर्फ अर्जुन की नहीं है, भगवान अर्जुन को निमित्त मात्र या माध्यम बनाकर संपूर्ण मानव सभ्यता को ये उपदेश दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो भगवान ये कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा मुझ में अर्पण कर। इसका मतलब ये है कि भगवान जो प्रकृति के गुणों के द्वारा हम कर्म करने में सक्षम हैं, तो वो उन कर्मों को हम अपने आप से न जोड़ें, हम उन सब कर्मों को भगवान में ही अर्पण कर दें, वो सारे कर्मों को भगवान में अर्पण कर दें और उनसे जो प्राप्त उपलब्धियां हैं वो भी भगवान में ही अर्पण कर दें। हमें ये मानना चाहिए कि ये सब प्रभु के इच्छा के कारण ही हो रहा है, हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं, कुछ भी नहीं है, ये सब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त गुण है जिसके कारण मुझसे थोड़ा बहुत पुरुषार्थ हो पा रहा है। तो हमें वो सारे के सारे अपने गुण और उनसे प्राप्त सफलताएं, वो सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर, आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। कि ना तो कोई रिजल्ट की उम्मीद रखो, ना मोह में पड़ो और न दुखी रहो, इन सबको त्याग कर और युद्ध में रत हो जाओ। तो अर्जुन के लिए जो युद्ध है, आम जन उसको अपने लिए वो जो भी कार्य में लगे हुए हैं उन कार्यों को ही अपना एक युद्ध समझें और वो जो कार्य क्षेत्र है उसको युद्ध भूमि समझें, क्योंकि वो अर्जुन का कर्म था युद्ध करना, लेकिन हर आदमी एक युद्ध लड़ रहा है, तो अपना अपना युद्ध पहचानना है हमें। फिर भगवान आगे कहते हैं, एमे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा तत्वज्ञानी नहीं है, कोई निष्काम कर्म नहीं कर पा रहा है, केवल अपने दिमाग में सिर्फ ये बात घुसा ले कि जो भी वो प्रकृति जनित गुणों के कारण जो भी वो कर्म कर रहा है, जो भी उसे सफलता प्राप्त हो रही है, वो सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दे, वो अपने आप से ना जोड़े।
और अहंकार ना पाले, अपने जो कुछ भी वो प्राप्त ले रहा है, तो भी वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, मतलब भवसागर से पार हो जाते हैं। और फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विभूषांस्ता निविद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। तो भगवान कहते हैं कि वो लोग मूर्ख हैं जो मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, फिर वो लोग निरंतर पाप योनियों में जन्म लेते रहते हैं और इसी तरीके से सुख दुख स्वर्ग नरक भोगते रहते हैं। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही मैं एक नए अंक में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।